नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबको श्रावणी पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी श्रावणी पूर्णिमा टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सब भाई बोनदेर के श्रावणी पूर्णिमार शुभेच्छा और शुभकामना। आज का ये दिन सभी आध्यात्म पिपासु, मुमुक्षु, धर्म प्रवण साधक गण सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं, गुरुत्वपूर्ण भी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये सृष्टि परम पिता परम ब्रह्म का ही सृष्टि है। उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि किया हुआ ये जगत है। परम पिता के लिए ये जगत ऑब्जेक्टिव पार्ट है और वो सब्जेक्टिव पार्ट है। वो विषयी है और उस विषय के लिए ये जगत है। जिस तरह से हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए ये जगत, ये जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, ये विषय है, किंतु विषय कुछ कोई और है। अर्थात हमारे लिए विषयी, परम विषयी, चरम विषयी वो परमात्मा, परम पुरुष है। और परमात्मा के लिए ये संपूर्ण जगत विषय मात्र है। ये जो विषय जगत है, ये जो कर्म जगत है, इसको कहा जाता है क्षर या असार कहा जाता है। असार का मतलब ही होता है जिसका कोई सार नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, असार है, इसीलिए इसको क्षर कहते हैं। किंतु जो परम विषयी सत्ता है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है, वो क्या है? वो अक्षर है, वो सार है। यहां पर सार का मतलब ये होता है निचोड़। यहां सार का मतलब होता है सबसे आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण, अपरिहार्य, मोस्ट प्री रिक्विजिट, मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द लाइफ। तो ये जगत जो है क्षर और अक्षर, सार और असार का ही लुका छुपी खेल है। ये संपूर्ण जगत हाइड एंड सीक चल रहा है क्षर और अक्षर के बीच में। किंतु ये जो क्षर है, ये अक्षर, सार और असार, कौन जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, इसके ये बीच से जो सार तत्व को निचोड़ निकाल लेना, सार को खोज लेना, इसी को कहते हैं विवेचना। अर्थात दोनों की विवेचना, दोनों के बीच में विवेचना करके कि कौन जीवन के लिए सार है, कौन असार है, इसी को कहते हैं विवेचना या विवेक। विवेक विज्ञान सार और असार में सार को
निकाल लेना, खोज लेना, उसी के पथ पे चलना, वही होता है। ये जो सार तत्व, तत्व ज्ञान का मतलब ही होता है परमात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, जीवन का जो परम लक्ष्य है। ये सार और असार के बीच में जो विचार है, विचार करके जब सार तत्व को ग्रहण करते हैं, वही है विवेक का मार्ग। ये जो सार का मार्ग है, यही है श्रेय का मार्ग, सर्वोत्तम मार्ग। और जो असार है, जो क्षर है, जो सृष्ट जगत, परिदृश्यमान जगत है, लोग क्या करते हैं, इसी में डूब जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यही चीज ही इनके लिए घातक है, यही इनका बंधन का कारण है और यही इनका दुख का भी कारण है। ये जगत, परिदृश्यमान जगत में जो कुछ हम देखते हैं, चूंकि ये क्षर है और यही प्रेर का पथ है, यही दुख का कारण होता है। और संपूर्ण दुख की निवृत्ति मोक्षदायिनी होता है अक्षर चरम विषयी परमात्मा, वो परम पुरुष, जो जीवन का मूल और मूल कारण है, मूल स्रोत है, आनंद का स्रोत है। अब होता यूं है, मनुष्य सार असार के बीच में खोजते 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 सारात सार को खोज लेता है। सार और असार के बीच में क्या खोजता है? सारात सार तत्व। पुराने ऋषि मुनि, जोगी, संत, यही सार और असार के बीच में लड़ाई करते करते, संघर्ष करते 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 उन्होंने अनुभव कर लिया कि नहीं, ये जगत, ये सार है, ये जगत असार है और परमात्मा ही चार है। ये खोजते खोजते जब उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया, वही परम तत्व को ही कहा जाता है ऋषि मुनियों का जीवन वेद। वही जीवन वेद है। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगा कि ये जो सारात सार है, सारात सार ही जीवन का लक्ष्य है। और पिपासु मुमुक्ष व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब वो समझ जाता है और उनको उस आध्यात्म जीवन के परम सोपान को पाने के लिए तीव्र आकांक्षाएं जगती हैं, चरम आकर्षण जगती है। वो आकर्षण ऐसा ही होता है जिस तरह से जल बिना मछली जीवित नहीं रह सकता है, वैसे ही छटपटाते रहते हैं। ऐसी ही छटपटाहट, ऐसे ही तृष्णा, ऐसे ही आकर्षण, ऐसे ही पिपासा के समय में परमपिता परमेश्वर को मानव आधार में इस जगत में संपूर्ण जगत के पिपासा का निवृत्ति करने के लिए, संपूर्ण निवृत्ति, परम निवृत्ति, चरम निवृत्ति के लिए उनको इस धराधाम पे आना होता है। वो जो आना होता है वही है इस जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जगत के लिए उत्थान के लिए जब आते हैं, वही जो आना है उसी को कहते हैं तारक ब्रह्म। त्राण करने के लिए इस जगत में आते हैं, वही तारक ब्रह्म ही सद्गुरु होते हैं। और सद्गुरु जब आते हैं, सद्गुरु का आना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है जिस सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना। और सद्गुरु जिस दिन उस पिपासु व्यक्ति को जीवन का चरम मार्ग का दिशा निर्देश देते हैं, वो भी महत्वपूर्ण दिन होता है।
और जिस व्यक्ति को दिया जाता है, जो व्यक्ति पहला दिग्दर्शन, दिशा निर्देश पाते हैं, वो व्यक्ति भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो भी नमस्य हो जाते हैं, वो भी प्रणम्य हो जाते हैं। ऐसे ही दिन आज का है, श्रावणी पूर्णिमा का दिन। इस श्रावणी पूर्णिमा के दिन के पहले कुछ और डिटेल बोलने के पहले ये बोलना चाहूंगा कि तारक ब्रह्म सतगुरु है, सदगुरु है। ये गुरु तत्व के बारे में मानव समाज में बहुत ही अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, गुरु रीति भी समाज में चल रही है। लेकिन ये गुरु रीत समाज में जो अंधविश्वास भी फैलाया है, क्योंकि गुरु का जो कॉन्सेप्ट है तंत्र में, शास्त्रों में, कि गुरु वही है जो मनुष्य के त्रिविध बंधनों से मुक्त करने में समर्थ हो, मनुष्य के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों बंधन से जो मुक्ति देने के योग्य हैं, जो अधिकारी हैं, वही सद्गुरु है, जो मनुष्य के हर प्रकार के व्यक्तिगत और सामूहिक संपूर्ण जगत के कल्याण करने के लिए योग्य है, वही सद्गुरु है। और जो नहीं है वो सद्गुरु नहीं है। इसलिए अगर हम विवेक से विवेचना करके, विचार करके देखते हैं तो इस जगत में गुरु 3 प्रकार के मिलेंगे आपको। एक वो है जो सिर्फ अपने जीविका निर्वाह के लिए, उदर पूर्ति के लिए, अपने परिवार पालन के लिए धर्म का चोला पहनकर मनुष्य को विभ्रांत करते हैं, मनुष्य को विपथगामी करते हैं। वो व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जैसे देखने में तो लगते हैं कि ये धर्म के प्रतिनिधि है, ये धर्मराज है। हकीकत ये है कि धर्म के आड़ में, धर्म के इस जो चोला है उसको पहन के सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धि, स्वार्थ सिद्ध ही करते हैं। इसके अलावे और कुछ नहीं है, इस छलावे के अलावे और कुछ नहीं है। वर्तमान समाज में ऐसे कथावाचकों, ऐसे शास्त्रज्ञों और ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है। ऐसे गुरुओं को शास्त्रों में अधम गुरु माना गया है। इनके बताए मार्ग पे चलने से मनुष्य को किसी तरह की मुक्ति या किसी तरह की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। सिर्फ मनुष्य को जंजाल में फंसा के रखते हैं, रीति नीति के जंजाल में लोगों को फंसा के रखते हैं। ये करना है, अमुक करना है, तमुक करना है, ये नहीं करना है। इसी में इंसान को इस तरह से फंसा देते हैं। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ये सारे जगत में प्राप्ति, ये करने से तुम्हें कन्या का प्राप्त होगा, ये करने से पुत्र पैदा होगा, ये करने से तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी, ये पहनने से, इस तरह के करने वाले, इस तरह के जो व्यवसाय करने वाले लोग जो है अधम गुरु कहलाते हैं। समाज में इसकी संख्या अत्यधिक है। किंतु यहाँ पर और भी है जिसको हम मध्य गुरु कहते हैं। मध्यम गुरु वो है जो मनुष्य को अपने जीवन में वो खुद साधना मार्ग पे चल के, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के जब अपनी कुल कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, अपने छुपे हुए दैवीय शक्ति को जागृत करते हैं,
ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से जब वो अपनी संपूर्ण मानविकता को पूर्णता में प्रतिष्ठित करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं, देवत्व में प्रतिष्ठित करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी प्रणम्य हैं, जिसको हम मध्यम गुरु कहते हैं। इनके सानिध्य में आने से भी मनुष्य का कुछ हद तक आध्यात्मिक पिपासा मिटती है, और वो मिटाते हैं, वो सामर्थ्य भी होते हैं, वो सत्य, चरित्र और ब्रह्म साधना में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति भी प्रणम्य होते हैं, ऐसे व्यक्ति ये मध्यम गुरु कहलाएंगे, जो मनुष्य को कुल गुरु के नाम पर पथ भ्रष्ट नहीं करेंगे। कुल गुरु का मतलब जैसे आज के समाज में चल रही है कुल गुरु, कुल का गुरु का मतलब गुरु का बेटा गुरु, गुरु का बेटा गुरु, उनको बेटा गुरु। फिर ये गुरु सब पिता के कमाए हुए धर्म के नाम पर अर्जित जो समाज धर्म के नाम पर अर्जित जो अर्थ है, उस अर्थ को लेके भी उन लोगों में लड़ाइयाँ होती रहती है। ये सब जो कुल गुरु, तथाकथित कुल गुरु, ये निकृष्ट होते हैं, किंतु मध्यम गुरु इस तरह के निकृष्ट गुरु नहीं होते हैं। वो गुरु की कृपा से अपने कुल शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सामर्थ हुए हैं, दैवी शक्ति जागृत करने में सामर्थ हुए हैं। इसलिए उनके सानिध्य में जाने से मनुष्य की मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है, किंतु वो मुक्ति दायक नहीं होते हैं, क्योंकि मुक्ति का और मोक्ष का देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु में है, और वही तारक ब्रह्म होते हैं। और तारक ब्रह्म का आगमन ही महत्वपूर्ण होता है, और तारक ब्रह्म के सानिध्य में जब मनुष्य मोक्ष का मार्ग, दिशा निर्देश मिलता है, वो दिन महत्वपूर्ण है। आज का दिन वैसे ही एक दिन है, श्रावणी पूर्णिमा। ये सिर्फ आनंद मार्ग के भक्तों के लिए नहीं है, संपूर्ण जगत, संपूर्ण मानव जगत, सिर्फ मानव जगत में सृष्ट जगत के लिए, क्योंकि इसी दिन तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक दस्यु आकार, कह सकते हैं, यहाँ पर दस्यु कहना गलत होगा, अर्थात मानव देह में रहकर भी अमानविक कार्यों में लिप्त, चोरी, डकैती, लूट खसोट की जिंदगी में लिप्त व्यक्ति को परमात्मा के सुमधुर परम मोक्षदायिनी चरणों के स्पर्श से नया जीवन मिलता है। जैसे आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, रत्नाकर दस्यु वाल्मीकि ऋषि बन गए, अंगुलीमाल भी बुद्ध के शरण में आकर वो भंते बन गए, अर्थात धर्म के पथिक बन गए। अर्थात जिस समय, वो क्षण, वो पल, जिस पल में परमात्मा के सानिध्य में आके मनुष्य अपना जड़त्व को खो बैठता है, अपने अंधकार को खत्म कर डालता है, अब प्रकाश के पथ पे चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति अग्रगणी होते हैं, ऐसे व्यक्ति अग्रदूत होते हैं, ऐसे व्यक्ति पुरोधा होते हैं समाज के। और जब वो उस पथ पे चलना, उस चरम आध्यात्मिक पथ पे चलना शुरू करते हैं, उस समय ये देखना मूर्खता है कि वो अतीत में क्या था, चोर था, डाकू था, बदमाश था, क्या था। ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो अतीत में था अब वो नहीं है। उनका संपूर्ण सत्ता बदल गई है, संपूर्ण चिंताधारा, जीवन शैली बदल गई है। अब उनके अंदर में उत्तमता, वो जड़ता नहीं है। अब ये चेतना और जड़ के संघात में चेतना
पर विजय पा चुका है, जड़त्व पर विजय हुआ है चेतना की। अर्थात जड़ और चेतन के संघर्ष में चेतन विजयी हुए, विक्टोरियस हुए, चेतना का विकास हुआ, चेतना का उन्मेष हुआ। यही दिन है आनंद पूर्णिमा का दिन। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी जानते हैं कि उस समय 18 साल के एक नवयुवक जो विद्यासागर कॉलेज कलकत्ता में पढ़ा करते थे, उनका नियमित दिनचर्या थी कि शाम के वक्त वो गंगा नदी के तट पे, जहाँ घना जंगल हुआ करता था, उस समय जाते थे। हम सब जानते हैं, उस घटनाओं को भी जानते हैं कि किस तरह से अचानक एक दिन प्रभात रंजन अर्थात हमारे प्रिय बाबा, प्रियतम अंतर्देवता आनंद मूर्ति जी, वो काशी मित्रा घाट, कोलकाता के काशी मित्रा घाट पे यही पूर्णिमा का दिन, श्रावणी पूर्णिमा का दिन नहीं था, श्रावणी पूर्णिमा का शुक्ल पक्षीय पूर्णिमा का रात, संध्या का समय था, संध्या बेला था, जहां पर लोग जाने में डरते थे। सांझ ढलते ढलते लोग का आवागमन बंद हो जाता था। वहां पर प्रभात अर्थात बाबा बैठे हैं किसी के इंतजार में। वो किसके इंतजार में? कौन था वो? किसके इंतजार में बैठे हैं? अचानक चांदनी फैल गई। हुगली नदी का जो जल है वो चमकने लगा, स्पष्ट दिख रहा था काशी मित्र घाट। अचानक एक दैत्याकार व्यक्ति, काला लंबा, आके जोर से गर्जन करके बोलते हैं, कौन हो? अपना सब कुछ दे दो। बस एक मधुर आवाज आती है, कालीचरण आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। कालीचरण आओ मेरे पास। ये सुन के वो दैत्याकार पशु वत जड़ का प्रतिरूप, ध्वंस का प्रतिरूप कालीचरण बंदोपाध्याय, कालीचरण बनर्जी क्या करते हैं? धीरे 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 स्तंभित हो जाते हैं। ये कौन है जो मेरा चिर परिचित है? कौन है जो मुझे जानते हैं, मेरे अतीत के बारे में जानते हैं? कौन है जो मुझे इतना मधुर ध्वनि? मेरा तो कोई अपना आत्मीय स्वजन है नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है। मैंने तो जिंदगी भर लूटा, लोगों का हत्या किया। कौन है ये व्यक्ति? द्वितीय बार जब बोलते हैं, कालीचरण आओ मेरे पास बैठो। कालीचरण की जो अंदर में दस्यु शक्ति धीरे धीरे वो शिथिल होते जा रहा था, पशु शक्ति शिथिल हो रहा था। फिर तृतीय बार बोलने के बाद कालीचरण जाके बैठ जाते हैं और दोनों में वार्तालाप होती है। वार्तालाप होते होते कालीचरण का अतीत की जिंदगी, वर्तमान की जिंदगी, भविष्य क्या होगा, इनके आत्मीय जनों का क्या होगा, ये जो कर रहे हैं इसके कर्म का क्या फल होगा, ये सब सुनकर कालीचरण जी के मन में नवोदय, सूर्योदय हुआ, आध्यात्मिक चेतना जगी। वो भूल गए, सब खत्म हो गया, उनका पाशविक शक्ति, जड़ शक्ति खत्म हो गया, चेतना का विकास हुआ और गुरु चरणों में, आनंद मूर्ति जी के चरणों में गिर पड़े। आँख से आनंद आंसू बहने लगा। मेरे लिए मार्ग क्या है प्रभु, आप बताइए। तब बाबा कहते हैं, जाओ जी कालीचरण, स्नान करके आओ। स्नान करके आने के बाद बाबा दीक्षा दान करते हैं। दीक्षा दान करके उसके बाद
वही कालीचरण बन जाते हैं कालिकानंद अवधूत। कालिकानंद बाबा के सेवक, जो आनंद मार्ग और आनंद मार्गियों के जीवन में सदा सदा एक सहायक, एक भाई, एक बंधु के रूप में सदा सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं, वही कालीचरण। कालीचरण को बाबा ने जानते हैं कि ये अब जो ये गलत मार्ग छोड़ दिया, अब इनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तब बाबा ने उसको लातेहार जिला में भेज दिया, लकड़ी का बिजनेस किया, अपनी बहन का शादी करवाया। उसके बाद से संपूर्ण रूप में बाबा के आनंद मूर्ति जी के कार्य में लग गए। इसलिए आज का दिन आनंद मार्ग संपूर्ण जगत में आध्यात्मिकता का नया सूत्रपात हुआ। धर्म के नाम पर अंधविश्वास कुसंस्कार के जो खेल चल रहे थे वो खत्म हुए और आनंद मूर्ति जी ने आध्यात्मिक जीवन का नया सूत्रपात किया, जिसका माध्यम कालीचरण बने, कालिकानंद जी बने। इसीलिए ये दिन कालिकानंद जी भी जिस तरह से प्रणम्य है, प्रातः प्रणम्य है, स्मरणीय है, उसी तरह से आज का दिन हम सभी आनंद मार्ग के लिए, क्योंकि आनंद मूर्ति जी पहला दीक्षादान किए 1939 में काशी मित्रा घाट। वो काशी मित्रा घाट भी संपूर्ण मानव जाति के लिए इतिहास बन गया। वो दिन, वो पल, वो क्षण सब कुछ आलोकमय हो गया, प्रकाश उज्जवल हो गया, प्रकाशित हो गया, आध्यात्म से ओतप्रोत हो गया, भक्ति से ओतप्रोत हो गया। इसीलिए वो दिन, वो क्षण, वो व्यक्ति, वो स्थान सब कुछ मूल्यवान है। इसलिए आज का दिन हम आनंद मार्गियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण मानव जाति के लिए एक इतिहास है, एक स्मरणीय दिन है। इसलिए हम सब आनंद के साथ आज का यह आनंद उत्सव मनाएंगे। श्रावणी पूर्णिमा सभी झूम के गाएंगे। श्रावणी पूर्णिमार कथा आज मने परे, आज मने परे गो बंधु, आज मने परे। श्रावणी पूर्णिमार कथा आज मने परे। आज श्रावणी पूर्णिमा का दिन है, इसलिए सभी मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं को नमस्कार और श्रावणी पूर्णिमा का ढेर सारी शुभकामना। जड़ता को छोड़कर हम सब आलोक पथ के पथिक एक साथ मिलके आध्यात्मिक जगत को प्रतिष्ठित करें, आध्यात्मिकता को दुनिया में फैला दे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद, नमस्कार।